We are studying Canto 5, Chapter 5, the instructions given by Narada Muni to Vyasadeva, text number 15. Hare Krishna Bharat Pratim, Hare Krishna Puja Mataji. जुगोपसीतं धर्मकृतेन शासिता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्मा इति तारसितो नामन्यते तस्य निवारणं जना जुगोपसीतं धर्मकृतेन शासिता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा यद्वक्तितो धर्मा इति तारस्थितो नामन्यते तस्य निवारणं जना जुगुपसीतं धर्मकृतेन शासिता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा यद्वक्यतो धर्मा इति तरास्थितो नामन्यते तस्य निवारणं जना. Parth Pratim, read the shloka. जुगुपृष्ठं धर्माकृते नुशासता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा यद्वक्त्यतो धर्मा इति तरास्थितो न मन्यते तस्य जना. Okay. Yes, Astha Mataji, go ahead. जुगुप्सितां धर्मकृतेन नुशंसता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा यद्वक्त्यातो धर्म इति तरसस्थितो न मन्यते तस्य निवारणानां जना. पूजा माताजी आप पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. जुगुपसीतं धर्मकृतेनुसत्तः स्वभावरक्षतस्य महान् व्यतिक्रमः यद्व्यक्तो धर्म इति सहर्षितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः. Thank you. Word to word meaning. Jugupasitam, very condemned. Dharma krite, for the matter of religion. Anushashitaha, instruction. Swabhava raktasya, naturally inclined. Mahan, great. Vyatikramaha, unreasonable. Yadvakyataha, under whose instruction. Dharmaha, religion. Iti, it is thus. Itaraha, the people in general. Sthitaha, fixed. Na, do not. Manyate, think. Tasya, of that. Nivaranam, prohibition. Janaha, they. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. The people in general are naturally inclined to enjoy and you have encouraged them in that way in the name of religion. ठीक है, ये कौन बता रहे हैं? नारद मुनि व्यास देव जी को कह रहे हैं कि तुमने शास्त्र में क्योंकि डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया नहीं. यू सिंपली टोल्ड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे वेदास में है कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग्स. तो इसे धर्म के नाम पे तुमने, पीपल आर जनरली ऑलरेडी इंक्लाइन टुवर्ड्स एंजॉयमेंट, और धर्म के नाम पे तुमने उनको एनकरेज किया है. ठीक है, this is weirdly condemned and is quite unreasonable because they are guided under your instruction. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibition. क्योंकि वो तुम्हारी अंडर डायरेक्शन में हो रहा है, तुम्हारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा, तो वो लोग तो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे और जहाँ पे हार्डली एनी प्रोहिबिशन है, सो इट इज लाइक अनरीजनेबल और ये सही नहीं होगा. सो दैट व्हाट नारदा मुनि सेड. आई विल रीड द पर्पट. Srila Vyasadeva, compilation of different Vedic literatures are basis of regulated performances of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literatures is condemned herewith by Srila Narada. कि क्या बोले, सारे फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म के बारे में ही बात की गई है वहां पे कि ऐसे में ऐसे करेंगे तो ऐसा रहेगा. ठीक है, जो जहाँ पे यहाँ पे नारद मुनि ने उसको टोटली कंडेम्ड किया, बोला नहीं बिल्कुल सही नहीं है. The human beings by long material association, life after life, has a natural inclination by practice to endeavor to lord it over material energy. तो क्या बोला है, जो मनुष्य जीवन है, अब हम लोग जो ये मटेरियल का जो संघ है, एसोसिएशन है भौतिकवाद का, ये जन्म आफ्टर जन्म मीन्स लाइफ आफ्टर लाइफ, वी हैव बीन लाइक सिंस टाइम इमोरियल वी आर एसोसिएटिंग विद माया. सो वी हैव दैट टेंडेंसी टू एंजॉय
वो नेचुरल टेंडेंसी हमें हो चुका है अभी एंजॉय करने का. सो दे हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. और उनको मनुष्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता कि तपो दिव्यम, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या, नॉट फॉर sense enjoyment. So this human form of life is a chance to get out of the clutches of illusory matter. कि 84 लाख जोनियों में ना सिर्फ एक मनुष्य जीवन ही है जिसको इस्तेमाल करके आप भगवत धाम जा सकते हो. अदरवाइज देर इज नो वे. ठीक है, देर इज नो वे. आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. आई थिंक आई हैव गिवन दिस एग्जांपल प्रीवियसली आल्सो, लाइक जुमानजी आप लोगों ने अगर मूवी देखा हो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? वैसे कितने ही लोग हैं, नए पुराने तो मुझे पता है. How many have seen the movie Jumanji or have heard about it? I'm sorry I'm talking about movie, but I just wanted to give you some relate so that you can relate it to it. Hare Krishna. पूजा माता जी ने नहीं देखी है. ओके, और किसी ने देखी है? ये आइडिया है. पार्थ ने देखी होगी. अक्षय, you have seen the movie Jumanji? Hollywood movie. It's a game movie. It's okay even if you have not seen. I don't recommend to watch it, so it's not necessary to see the movie. So it is like a kind of कि game होता है आपके पास में उसमें, ठीक है. And if you are playing that game, I think मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है, so I'll just repeating so that you can just relate it little bit. Akshay know the concepts. Okay, so no need to get into the movie, okay, and leave it. So आपको उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है. I just wanted to say something, so I was just explaining it. उस मूवी में basically क्या होता है, there is a game called Jumanji, ठीक है. And whoever like plays that game, मतलब जो भी उस गेम को खेलता है, पहले तो उसको खोलना नहीं चाहिए, और अगर कोई खोल देता है उसको खेलना शुरू करता है. उसमें जैसे हम लोग लूडो में पासे फेंकते हैं, उसमें भी पासे फेंके जाते हैं और उसके हिसाब से कदम बढ़ाते हो. And you literally went into the game. Went into the game means आप लिटरली उसमें एक रियल लाइफ में चले जाते हो, काइंड ऑफ यू गेट इनसाइड द गेम. और जैसा, और देन यू हैव टू स्टे देयर. और एक गेम का कुछ, एवरी वीडियो गेम यू हैव माइट हैव प्लेड कि एंडिंग में आपको कुछ लाना होता है सो दैट यू आर विनिंग, काइंड ऑफ. तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, यू हैव टू गेट समथिंग टू विन. एंड उस गेम में आपको एक नया बॉडी मिलता है, नई पावर्स मिल जाती हैं, as kind of certain things you get. Okay, you got a new body, new powers, new mind, kind of you get, and you have to play certain role there, and you have to win that game. If you don't win it, time पे आप चीज नहीं लेके आए. और आपको लाइफ लाइन्स भी होती हैं, like if you have 3 लाइफ लाइन्स, हमारी वीडियो गेम में भी होता है 3 लाइफ लाइन्स होती हैं उसमें. अगर वो गई तो आप पूरी तरह वहीं पे गायब रह जाओगे. And even if you didn't get back, और जब तक आप वो लेके नहीं आओगे, if you didn't win the game, till you will be remain there only. ठीक है. So their opportunities, they are only having 3 lifelines, so they have to save themselves, and they have to come back with that thing, you know, then they are able to come back to their real thing, real place. ठीक है. उसी प्रकार से अगर हम imagine करें, so we are from the Goloka, actual home is that, but here you can say we are playing a game, kind of. Obviously it's not a playing game, it's our investness that has brought us here in the material world. So you can imagine we are fall into here. अब यहाँ पे लाइफ लाइन्स नहीं है, ठीक है, लाइक 3 लाइफ लाइन भी है, ऐसा लाइफ लाइन्स वाला सिस्टम नहीं है. बट थिंग इज, एक लाइफ लाइन है कि सिर्फ द ह्यूमन फॉर्म. आप बड़ी जगह से घूमोगे, यू विल बी गोइंग थ्रू सो मेनी स्पीशीज, the cycle will be there, you will go through so many species, but you, if you want to get out of this temporary place where you are put into the game you are into, so you have to, what call, the first requirement is you need to have the human form. Second requirement, you have to practice the devotional service, become a pure devotee, and remember Krishna at the time of death with full devotion, then only you can go back to Godhead. So the only first requirement is पहले तो मनुष्य जीवन होना चाहिए. वो नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है. And you get it, then you have to practice purely, then only you can go back to Godhead, to your real home. So right now we are not in our real home, actually we are on the foreign land, we are foreigners here. We all want to go to our real home, isn't it? हम सबको एक उत्सुकता रहती है. हम किसी ऐसे भी अगर कभी चले जाएं कहीं पे तो होता है कि कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, लगा रहता है ना. Why not that eagerness is here right now? I'm lost in this material quagmire, I have to go back to my real home. And for that, the first requirement is the human form of life. So this is a key in your hand to unlock the door back to Godhead. So it's a very rare key in your hand. So don't waste this human form of life. Let's say it's a very responsible life, you know.
क्या बोले, to revolve in the cycle of transmigration in a series of living numbering 84 lakh species is an imprisoned life for the condemned conditioned souls. Condemned conditioned souls means जो बद्ध आत्माएं हैं, वो बार बार ये 84 लाख के साइकिल में जाती रहती हैं. So you can see a thing that you are into a game. You're caught in a game. Now you have to get out of this game. And for that, you need to have the human form. You are into the human form. As Bill Gates says, when you're at the right time, right place, take the massive action. What says, when you're at the right time, right place, take the massive actions. You know, this is the Bill Gates saying. And I heard in my Gurudev's lecture. And for us, we are at the right time in the Kali Yuga, right body, right circumstance, in the right human form. Now we have to take the massive action, means take up this process and go back to home, back to Godhead. So we are at the right time, right place, take the massive actions. Okay, so here, so we are imprisoned in the many species. As says, the human form is the chance to get out of this imprisoned life, and as such, the only occupation of the human being is to re-establish his lost relationship with the God. और सिर्फ इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में, आप भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हो. अंडर द सर्कमस्टांसेस वन शुड नेवर बी एनकरेज्ड इन मेकिंग अ प्लान फॉर सेंस एंजॉयमेंट इन द नेम ऑफ रिलीजियस फंक्शंस. तो आप यहाँ पे आके भी कहीं धर्म के नाम पे लेके आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो, that is total bogus. I know there are many bogus gurus in the market. I'm sorry I'm using the term market, but it is. There are many bogus gurus, many bogus people. They are doing a dhong. Dhong means they are like pretending to be a sadhu, but they are not the sadhu. In the garb of a sadhu, they are simply indulged in sense gratification. Then what is the fun of that? As yesterday I had some conversation with Priya Mataji, we were discussing something. So then she told me, I was just telling her that be present whatever you are doing. So do that thing, whatever you are doing, be present and do it with full consciousness. So that will help. And then she was telling something that she was saying that I also feel like that whatever we are doing, we should do it nicely. That if you are practicing Krishna consciousness, we should not do the time pass. We have to, अब टाइम पास ना पता ही ये करनी है तो फिर अच्छे से करो ना. Why to do the time pass कि चलो घसीट रहे हैं गाड़ी. We don't have to घसीटना गाड़ी नहीं करनी है. We have to do it because in material world whatever we do we look for the results, isn't it? We endeavor for certain result कि अब ये मुझे मिलेगा. If I am studying, I will get a score. I'll get that competitive spirit is there, that I want to become first. I want to become IS officer or CEO, whatever it is. You know, I want to become good something, whatever it is. So we look for the results. Why not in devotion? We just by sitting the gadi, we have to become quite serious in devotional life and do it very nicely. Why you want to have experience the bliss, then do it consciously, practice nicely. So अच्छे से करो ना. अब 16 माला पता है करनी है तो फिर घसीट क्यों रहे हो गाड़ी. अच्छे से प्रयास करो ना उसको करने का. Then you will see the results of that chanting of the holy names in your consciousness. So we have to do it, you know. करना है तो फिर अच्छे से करिए ना. Do it nicely, you know. Try to do it nicely every time. So under the circumstances, one should never be encouraged in making a plan for sense enjoyment in the name of religious function. As I said, there are many bogus people roaming around, but what is the fun? They're simply an hidden Mayavadis or hidden atheist, you can say, or hidden sense gratificatory karmi people. बस एक ही garb साधु का पहना है, मगर साधु का कर्म ऐसा नहीं होता. They are totally engaged in the service of Lord. Such diversion of the human energy result in misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanation in the Mahabharata, etc. And his encouragement in sense enjoyment in some form or other is a great barrier for spiritual advancement. अब देखो उन्होंने वैदिक एक्सप्लेनेशन दी, अगर वही थोड़ा एंजॉयमेंट को बता रहे हैं कि किसी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के गार्ब के अंदर ही वाज टेलिंग टू एंजॉय, दिस इज टोटल रॉन्ग हो जाएगा ना. So because the people in general will not agree to renounce material activity which hold them in material bondage, क्योंकि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते इंद्रिय तृप्ति, तो भौतिक कार्य क्यों छोड़ेंगे. So that's why Narada Muni says don't beat around the bushes, just tell them exactly what it to be done, you know, otherwise they remain entangled. So at a certain stage of human civilization, when such material activities in the name of religion, as sacrificing animal in the name of yajna, were too much rampant, the Lord incarnated himself as Buddha
and decried the authority of Veda in order to stop animal sacrifice in the name of religion. As I've already told, कि बुद्धा क्यों आए थे? क्योंकि पहले animal sacrifice किया जाता था. That is the Brahmanas do to rejuvenate, means to give them the new form, that from the animal they get into the human form. ठीक है, और वो अपने मंत्रास को टेस्ट भी किया करते थे. It's like checking their scholarship also, कि how pure the Brahmanas they are, and chanting the mantras, and by their power, Brahmanas were very powerful. By just chanting they can kill anyone. You know, just chanting some mantra and the person is died. So like that, it means they are very powerful, so they can rejuvenate also. So like that they used to do. But what had happened, people started up using that in another sense. They started up killing animal for their own sense gratification, for the taste of their tongue. You know, अपनी जीभा के स्वाद के लिए जानवरों को मारना शुरू कर, बड़ा शास्त्र में लिखा है. तो इसलिए to Lord stop that practice, he appeared as Buddha and denied the authorities of Vedas. बोला वेदास होते ही नहीं है, खत्म कर दिया. बोले मुझ पे यकीन करो. And then he spread the non-violence. अहिंसा फैलाई उन्होंने. This was foreseen by Narada and therefore he condemned such literature. इसलिए नारद मुनि ने बोला ये ऐसे literature सब बेकार है. The flesh eaters still continue to perform animal sacrifice before some demigod or goddess in the name of religion. अभी भी जो लोग मीट खाते हैं, करी वो बलि चढ़ानी है जी. खाना तो खुद ही है ना, अपनी इंद्र तृप्ति. अब किसको क्या बलि चढ़ा रहे हो? Even the Kali also don't eat. Mother Kali don't eat non-veg. She is Vaishnavi. She don't eat non-veg. उनके जो अनुयायी हैं जैसे होप गॉबलिंग है, they eat, but she doesn't. She doesn't eat. You know, and we will just offering, but she doesn't eat. The flesh eaters still continue to perform animal sacrifice before some demigod or goddess in the name of religion, because in some of the Vedic literature, such regulated sacrifice are recommended. हाँ, वेदास में कहीं ना कहीं mentioned है कि जो लोग तमोगुनी हैं, जो मीट खाने में हैं, तो वो महीने में एक बार अमावस के दिन किसी मतलब डेमिगॉड के आगे, वो भी रिकमेंडेड है कि कौन कौन सा मीट खा सकते हैं, उनको चढ़ाएंगे, ऑफर करेंगे, और उनके कान में एक प्रेयर बोलते हैं, नाउ आई एम ईटिंग यू, नेक्स्ट लाइफ यू आर गोइंग टू ईट मी. मतलब अभी मैं आपको खा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मनुष्य जीवन मिलेगा. जो भी एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं उनको सीधा ह्यूमन फॉर्म मिलता है. दे डोंट हैव टू कम अगेन टू द एनिमल स्पीशीज. ठीक है, तो उनका तो एलिवेशन हो जाता है, मगर अपना डिग्रेडेशन हो जाता है कि आप जानवर बनोगे अगले जन्म में, और आपको भी कोई मार के खाएगा. तो इसलिए बताया जाता है, ये प्रेयर बोली जाती है ताकि इंसान को कभी तो होश है, यार मैं क्या प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे अगले जन्म में कोई मार के खाएगा. सो इन दैट वे द रेगुलेटेड है, बट दैट इज टू स्टॉप. ठीक है, वो भी स्टॉप करने के लिए. अब जैसे the Muslim peoples also in the Quran it was mentioned, what I studied, कि जैसे ये हलाल करके खाते हैं, तो उनमें भी मीट ईटिंग है नहीं एक्चुअली. जब वो लोग मक्का जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटे से बग को भी मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है. They don't even kill a small insect when they go to Makkah Medina. It's like that's how strict they are. So it says when they were eating the non-veg and all, then they came up with the things कि हलाल concept से आए. जैसे हमारे शास्त्र में है कि रेगुलेटेड है, उनको भी रेगुलेट करने के लिए बताया गया. हलाल मीट का क्या कॉन्सेप्ट था, बताया गया कि आप जो व्यक्ति 5 बार नमाज अदा करता है दिन में, ठीक है, वो अगर वो जानवर को मार सकता है अगर वो खाना चाहता है, मगर वो क्या करेगा, जो जानवर का चेहरा वो मक्का की तरफ होगा. जैसे वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ पे जिस तरह मक्का का डायरेक्शन है उस साइड को करके वो नमाज अदा करते हैं, उस तरफ उसका डायरेक्शन करेंगे फेस का. एंड दे हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ दैट एनिमल, और उसको धीरे धीरे काटना है, धीरे धीरे काटना. आप देखो किसी को ब्रूटली मारोगे, यू कैन फील द पेन, कहीं तो कंपैशन आएगा उसके आंसू देख के. सो दैट, तो उससे रिड्यूस काफी हुआ मीट ईटिंग, ऐसी बात नहीं, बहुत रिड्यूस हुआ. सो दैट पीपल वन टाइम गिव इट अप. बट उनके भी शास्त्र में मेंशन है कि जो सच में भगवान से प्रेम करते हैं वो कभी इन जानवरों को नहीं मारते. दे डोंट किल, यू नो, दे आर सिंपली इन लव विद लॉर्ड. So they don't kill animals, but that is to regulate that halal concept. मगर लोगों ने तो स्लॉटर ही बना लिए, स्लॉटर हाउसेस ही बना लिए. that practice is wrong. ठीक है, वो गलत प्रैक्टिस है. तो आगे जैसे यहाँ पे लिखा है, they are so recommended to discourage flesh eating, but gradually the purpose of such religious activities forgotten and the slaughter houses became prominent. देखो, अब पहले तो ऐसा था कि चलो धीरे धीरे कंट्रोल में छोड़ ही देंगे, तो स्लॉटर, अब क्या हुआ, लोगों ने तो स्लॉटर हाउसेस ही खोल लिए. अब देखो हमारे इंडिया में कितने स्लॉटर हाउसेस है, मगर ये तो शास्त्र में नहीं मेंशन ना कि आप बुचर खाना खोल लो. This is because foolish materialistic men do not care to listen to others who are actually in position to explain the Vedic rites. क्योंकि भौतिकवादी नहीं सुनना चाहते किसी भी व्यक्ति को. They don't listen. In the Vedas, it is distinctly said that the perfection of life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population, but it is so attained only by renunciation. ठीक है,
सो ये कोई आपका कुछ अच्छे से कार्य बड़े करके पैसे इकट्ठे करके या पॉपुलेशन बढ़ा के नहीं होगा. It's only through the त्याग, that is renunciation. The materialistic men do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporal defects, or for persons who have failed to achieve prosperity in family life. In histories like the Mahabharata, of course, there are topics on transcendental subjects along with material topics. The Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of Mahabharata culminates in ultimate instructions of the Bhagavad Gita that one should relinquish all other engagement and should engage oneself solely and fully in surrendering onto the lotus feet of Lord Krishna. Just give it up everything, just engage in the service of Lord. But men with materialistic tendencies are more attracted to politics, economics, philanthropic activity mentioned in the Mahabharata than to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. और लोग महाभारत को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, philanthropic activities. Philanthropic means doing some pious activities, ठीक है? And they forgot the principle of Bhagavad Gita, सर्वधर्मन परित्यज्य, that is the main instruction. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narada. नारद मुनि ने बोला भाई तुमने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मेन इंस्ट्रक्शन ही नहीं बताई, तो ये तो गलत ही हो गया. तो नारद मुनि ने टोटल बोला ये गलत आइडिया है. Who advises him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord. तो प्राइम जो नेसेसिटी वो ये है कि जीवात्मा ये जान पाए कि उसका संबंध क्या है भगवान के साथ, with the Lord, and thus surrender unto him without delay, कि बिना किसी डिले के भगवान को शरणागत हो सके. A patient suffering from a particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. अब देखो जो व्यक्ति को थोड़ा बीमारी होता है उसको जो चीज मना की जाती है उसी की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है. The expert physician does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially what he should not at all take. तो जो एक्सपर्ट फिजिशियन है डॉक्टर स्ट्रिक्ट होगा, बोलेगा भाई ये बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, he will be very strict. ठीक है, अब जो थोड़ा वैसे होगा तो भाई खा लो, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लेना, but that is not going to cure you. So in the Bhagavad Gita, it is also said that the man attached to fruitive work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empirical philosophers. अब भगवद गीता अब जो लोग भौतिक कार्यों से अटैच्ड है उनको कंडेम भी नहीं करती, बोलती ठीक है जो रिजल्ट है उसको आप सेवा में लगाइए. Krishna says in the 12th chapter, if you cannot do this, do this. If you cannot do this, do this. So like that way, पूरी तरह डिस्करेज भी नहीं किया गया, मगर अगर हम मेन प्रिंसिपल बता दें तो शायद इंसान डायरेक्टली एक ही जगह पे आ जाए, मेन पॉइंट पे आ जाए. So this is sometimes applicable for those who are only dry empirical philosophers without spiritual realization. But those who are in devotional line need not be always so advised. तो जो भक्ति में ऑलरेडी लगे हैं उनको ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि भाई कर्म कांड भी करो. Directly one should tell they should engage in devotional practices. I will stop here because otherwise time हो जाएगा next श्लोका के लिए. It will take time. Let me see. We'll stop here. This we'll discuss tomorrow. So yes, any of you having any questions or comments? So we have lots of time, so we can have the discussion. So yes, किसी को कुछ कहना है? There can be so many things can be spoken about today's topic. Yes. Hare Krishna. If nothing, then I will stop then. Yes, Parth Pratim, go ahead. हरे कृष्णा दी. Hare Krishna. दी मेरा आवाज पूरा फटाफटा नहीं आ रहा है, Yes, क्लियर yes, है? clear है. हाँ दी, अभी हम थोड़ा सा अपने सेक्टेरियल मतलब जो हिंदूज मुस्लिम्स वगैरह जो है ना, तो हमने आपने उनका मेंशन किया, तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जब हनुमान जब सीता माँ को जब किडनैप करके ले जा रहे थे ना, तो उनके कंगन वगैरह जो नोज पिन वगैरह है वो जो फेंक के जा रहे थे है ना, तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि तुमको पता है ये सीता माँ के की मतलब ज्वेलरी है, तुम श्योर हो? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो उनको पाँव से ऊपर देखा ही नहीं कभी. तो मतलब गृहस्थ होके भी उनकी ऐसी मतलब मर्यादा है. Yes. ऑन द अदर हैंड जो हनुमान जी है, जब उनको भेजा गया कि सीता मैया को ये दे देना, तो वो सबको उठा के देख रहे थे. तो मेरा पॉइंट है कि मतलब आपको इफ भक्ति इज द ओनली थिंग यू वांट, तो आपको सेक्टेरियल ये सब में नहीं फंसना है, मतलब ये बॉडीली कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है ना. Yes.
तो आपको परंपरा में नहीं करना। मतलब अगर आपका गोल, हमारा गोल अगर भक्ति ही पाना है, हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या फ़र्क पड़ता है? Yes, तो ये doesn't पॉइंट ऐड matter. करना था। डजेंट मैटर। हमें एक्चुअली इट्स डजेंट मैटर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे मैंने बोला ये बॉडली कॉन्सेप्ट्स हैं। तभी तो जो हमारा धर्म है, दैट इज सनातन धर्म, इट्स नॉट हिंदू। हिंदू जैसा टर्म किसी शास्त्र में मेंशनड ही नहीं है। ये टर्म भी मोहम्मडन्स ने कोट किया था, कॉइन किया था। इट वाज नॉट द टर्म इन आवर शास्त्र। वी आर टॉकिंग ऑफ सनातन धर्म, द धर्म ऑफ द सोल। और सोल देखे जाए, अगर मैं हिंदू बॉडी में हूँ, आप मुस्लिम में हो, सोल तो मेरे में भी आप में भी है, isn't it? So we are all part and parcel of Lord as per भगवत गीता। हम सब भगवान के अंश हैं, और अंश का जो कर्तव्य है वो पार्ट की फुल होल की सेवा करना है। तो चाहे मैं हिंदू बॉडी में हूँ या मुस्लिम बॉडी में हूँ, तो बीइंग एन सोल, बीइंग एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, आई मेंट टू सर्व द लॉर्ड, isn't it? तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात ही कहाँ आई? So it's the only purpose is for every jiva is to attain love of God, and that is the actual occupational duty. ठीक है, to attain the love of God, प्रेमा भक्ति। तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली तो बात ही नहीं आती है। ये तो भौतिक जगत के लोगों ने ये इसको बता रखा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए सनातन धर्म को प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, ताकि हम सब जान पाए, तभी तो भाईचारा फैलेगा। नहीं तो भाईचारा भी नहीं आएगा। पीपल विल रिमेन ऑन देयर सेक्ट, मुस्लिम तो हिंदू तो लड़ाई होता रहेगा। So let's say we have to come above the bodily platform, understand I'm the soul, I'm meant to serve the Lord. So that's how being a part and parcel of Lord. Okay, we need to come to that understanding. Thank you, Parth, for coming up with the point. Yes, Astha Mataji, go ahead. हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी एक पॉइंट था ना कि जैसे हम बोल रहे हैं कि अच्छा हम भक्ति में आए, सला माला करनी है तो उसको अच्छे से ही करनी है ना करनी। Yes. सो आई रिमेम्बर जब व्हेन आई विजिटेड इस्कॉन उज्जैन में, जब पहली बार गई थी वहाँ, तो वहां पे मुझे माता जी मिले थे, भक्ति चेष्टा माता देवीदासी नाम था उनका। हाँ। सो मतलब वो काफी यंग थे, मतलब वो उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो रखी थी। तो उनसे ना मैंने कहा अच्छा, फिर उनका मैंने उनसे पूछा था कि दीक्षा भी हो गया क्या? यस। फिर उन्होंने ना मुझे एक भगवद गीता, मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आया क्योंकि मैं बहुत नहीं थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि हाँ। इस हाँ। श्लोक का मतलब क्या है। तो उन्होंने एक वही अपना 434 श्लोक का पढ़ा ना, तत्विधि प्रणिपातेन Yes. परिप्रश्न सेव्या। बट Krishna हाँ, वो Save. मुझे उस टाइम मुझे याद नहीं, मतलब उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था फिर, लेकिन अभी तो समझ आता कि अच्छा वो कोट उन्होंने किया था। हाँ। फिर उन्होंने मुझे ये श्लोका बोला मेरे सामने, और मुझे बोला कि ये जब मैंने भक्ति चूज की है तो उसको प्रॉपरली करूंगी, पर करना चाहिए ना, जब कोई बात चुना है तो उसको प्रॉपरली करना चाहिए Yes. ना। दैट्स व्हाई आई टेक इनिशिएशन, ही सेज लाइक मी, नो। Yes. ये चीज मुझे बहुत तो मुझे वो चीज अभी तक ऐसे बहुत टच करती है कि like, आपने कुछ पकड़ा है तो उसको अच्छे से ही करो। That's why even I was convinced during my college time. मुझे इतना तो नहीं पता था इस प्रोसेस के बारे में, but I was convinced कि this is the only process और ये मुझे करनी है। मुझे करनी है तो फिर मैं डिले क्यों करूँ? Why I have to delay? When I was like when I made my mind to surrender to my spiritual master, no, I want to surrender now. I want to take initiation. So it was like मैंने जैसे बोला कि 2012 भी मैंने ज्वाइन ही किया था इस्कॉन। सो 2012 आप लगा लो, मैंने जून से 16 माला शुरू की थी अपने बर्थडे वाले दिन से। एंड आई स्टार्टेड अप, इट वाज लाइक नेक्स्ट जून आई कंप्लीटेड माय 1 ईयर। एंड मैं तो 6 महीने में ही रेडी थी। आई वांटेड टू टेक इनिशिएटिव, मेरे को प्रॉपर से 6 मंथ्स। एंड खैर वन आफ्टर तो दैट इट वाज 1 ईयर टाइम पीरियड। एंड आई थिंक द नेक्स्ट 2013 सितंबर आई गॉट इनिशिएटेड। अगले ही आई थिंक द जून आई स्टार्टेड अप चैंटिंग 16, and the next June I wrote a mail to my Guru Maharaj that I want to surrender to you. I want to take initiation. And he called me to meet him on September in Delhi. I was not aware of that I will be getting initiated. And you don't know how things happened. After just 1 year, I told him that I want to surrender. And I took it. Because I say ki when you have to do it, then do it. Why to delay? Yeah, my Guru Mataji also says that if you have taken up the process, then be very serious about it. Don't delay कि अभी चलो जॉब लग जाएगा, then I will do. अरे अभी तो बहुत करियर है। अभी I was also in the peak of my career at that time. It was my college, I think, second last year. 2014 was my last year. I'm 2014 pass out. मेरा इंजीनियरिंग का लास्ट के सेमेस्टर चल रहे होंगे, आई थिंक 6th or 7th semester was going on. Yeah. So when I got initiated, so it was in 7th 8th, like it was 2014 I finished up my engineering. And I was well aware of कि एक बार मैं घर चलेगी तो मेरे लिए ये प्रैक्टिस करना आसान नहीं होगा. If I'll be initiated,
काम तो हो गया ना, नाउ आई हैव टू फुली डू इट। ठीक है, वाव ले ली, अब प्रैक्टिस करनी है इसको, दिक्कत कहाँ है, करियर चलता रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली उस टाइम पे लास्ट सेमेस्टर होता है, पीपल आर सो मच अबाउट द करियर थिंग्स की व्हाट हैपन द जॉब एंड दिस एंड दैट। सो आई वाज लाइक कि ये चीजें तो होती रहेंगी, जॉब इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, marriage is part of life, so these things will come and go, वो होगा, but this I have to do, this is the prime duty right now. So the thing is हमारे में conviction होना बहुत जरूरी है कि this is the first main priority I have to do, but we keep on delaying it कि नहीं अभी तो पढ़ाई है। तो कई लोग I know that this is अभी तो एग्जाम्स है तो जब नहीं हो रहे हैं, अभी थोड़े कम कर देते, बाद में करेंगे, बट वेयर इज द प्रॉब्लम। आई नो मेरे एग्जाम्स होते थे सेमेस्टर के, सो अभी इंजीनियरिंग में तो यू मैं आई वाज टेलिंग इट्स वेरी अनसर्टेन, आपको रात को कॉल आ रहा है कल सेशनल एग्जाम है, लाइक अच्छा। सो वी डोंट नो, वी आर यूज्ड टू गिविंग एग्जाम्स बिकॉज़ एक सेमेस्टर 1-2 महीने का होता है, पता ही नहीं चलता कब कैसे क्या चल रहा है, असाइनमेंट सेशनल, इट्स क्वाइट वेरी बिजी इन इंजीनियरिंग, यू नो, बट स्टिल I remember even if it was my busy day, I used to chant 8 rounds in the morning and 8 rounds when I came back to my home room. So जब मैं वापस आती थी 8 राउंड में तब कर लिया करती थी। And I'm doing my 16. I didn't ऐसा हुआ ही नहीं कि टाइम नहीं मिल रहा चीटिंग करने का। हम 24 घंटे तो पढ़ाई करते नहीं। So we have the time. It's like कि what is important for you, you give the priority. ठीक है। अभी जैसे मैं बता दी कि अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है, ठीक है, आपका शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, but you still make out some time to talk to that person if he is very important for you. ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप बनाओगे ही, टाइम निकालोगे ना यार, खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं हम लोग। वी टेक इट, अब इतना बिजी भी नहीं कि खाने का समय नहीं है, खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना। तो सिमिलरली दिस चैंटिंग इज अ फूड फॉर सोल, सो वी हैव टू। और नेक्टर ऑफ डिवोशन की आई रिमेंबर दैट स्टेटमेंट जो मुझे काफी इंस्पायर की थी इनिशिएशन के लिए, दैट इज द रूपा गोस्वामी स्टेटमेंट। जब मैंने सुना था, इट्स आई हर्ड इन माय गुरुदेव लेक्चर की स्टार्टिंग में, तो आई हैव नॉट रेड द एनओडी, आई हैव स्टडीड एनओडी, मैंने 10 चैप्टर शुरुआत में ही पढ़े थे, फिर देन आई लेफ्ट इट बिकॉज़ इट वाज अ वेरी हाई लेवल बुक, और मैंने शुरुआत में ही पढ़ना शुरू किया, तो फिर बाद में सम सीनियर से इसके यू शुड रीड इट लेटर, तो मैंने बाद में पढ़ा उसको, उस टाइम तो छोड़ ही दिया, उसके बाद अब पढ़ी है मैंने लास्ट ईयर आई थिंक विद माय गुरु माता जी, आई स्टडीड एनओडी लास्ट ईयर ओनली, इससे पहले मैंने पढ़ी नहीं। तो the one statement I heard in my Guru's lecture, that he said that your bhakti didn't started until you have taken the initiation, and initiation is just the beginning. Initiation क्या है? Beginning है, शुरुआत है। तो when you are convinced कि आपको किन से लेनी है, तो आप अपने आप को prepare करो और लो। ठीक है, when you are convinced कि he is my spiritual master, कि इनसे मुझे दीक्षा लेनी है, फिर आप just prepare, why you are delaying, what you are waiting for, आप वेट किसका कर रहे हो अभी, just go ahead। फिर वो वेट वही व्यक्ति करता है जिसको कन्विक्शन नहीं होती कि यही प्रोसेस है या 4 नियम पालन नहीं होंगे। अब कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो ना, व्हाई यू आर लाइक घसीटने वाली बात क्यों करनी है, जस्ट डू इट नाइसली। सो दैट व्हाट आई से। वो मुझे फिर काफी लगा यार, मैं इतनी देर से मैं जो भक्ति कर रही हूँ बेकार है मेरी, तो मतलब अभी तक तो मेरी शुरुआत ही नहीं हुई है भक्ति की। तो देयर ऐसा नहीं है, इनिशिएशन तो बहुत जरूरी है, मुझे लेनी नहीं है। एंड आई वाज कन्विंस्ड वो आल्सो कि मुझे मुझे हर पल लेनी तो लगता है, वो मुझे हर पल लगता है माधु जी। हाँ, वो मुझे हर पल लगता है। या आई फेल्ट लाइक ऐसे ही, ये तो बेकार की चल रही है मेरी, तो अभी तक तो कुछ किया ही नहीं वो मैंने, मुझे तो अभी तो हमेशा ही शुरुआत ही लगता नहीं है। हुई है। सो एंड इट्स लाइक अंडर हाँ। द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर यू हर्ड, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। ऐसी बात नहीं मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया है, देयर आर इवन आई वाज नॉट सपोर्टेड फ्रॉम माय फैमिली फॉर माय इनिशिएशन, दे वर इवन नॉट अवेयर ऑफ दैट आई एम गोइंग फॉर इनिशिएशन, व्हाट आई एम डूइंग। तो मेरे घर में बहुत ड्रामा हुआ था उस टाइम पे, इट्स लाइक अ बिग होल, what we call it, big drama in my home, but still I went for initiation, and after initiation I didn't came to my home for a month, मैं घर ही नहीं आई थी, I was staying in my near my college, तो मेरे घर से दूर है जगह वो थोड़ा, so I didn't came my home, and जब कॉलेज के बाद में तो घर ही आना था, it was quite very difficult to practice at home, बिकॉज जब मैं अकेली रहती थी तो इतना इजी था क्योंकि मंदिर भी पास में था, इट वाज इजी। नाउ कमिंग, मेरे घर से मंदिर दूर है यहाँ से, and my family was not that supportive, so it was like quite very challenging for me, but the only thing that keep me moving उस time career का भी थोड़ा रहा इतना trouble, क्योंकि I wanted to do something and my parents want me to do something, and it was like little havoc, and it was quite a young age also, like 22 23, it's like the age, and उस time पता ही नहीं होता इतना, and I was like but I know one thing that kept me moving, that was my initiation vows, that no, I have my spiritual master, and whatever the problem I got, I wrote to him and I got the guidance, and accordingly I worked, and that what keep me moving in my devotional life. So तभी मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। आप जब तक कमिटेड नहीं हो किसी को, तो आप बोलते चल क्या ही मैंने किसका क्या ही खाया, नहीं करूंगी आज, but when we are committed, then I know I have to do it, I like it, my grandmother says
whether you like it, you don't like it, you have to do. You know, कभी कभी morning, आज मुझे ये पता है, आज मुझे मंगल आरती में I finished up my round by 4:15 and I need to do the मंगल आरती and I was feeling so sleepy. मुझे इतनी नींद आ रही थी उस समय, मतलब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर. फिर मुझे एक ही चीज याद आ रही थी, whether you like it, you don't like it, just get up and do the आरती. करो, चाहे लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा. फिर मुझे भोग बनाना था, मैं बैठी रही 2 मिनट, आरती हो गई, मतलब नहीं अभी नहीं बनाना, आज नहीं मैं बना रही हूँ, मम्मा बनाएंगे. फिर मैंने नो, इट्स a devotional service, I got the opportunity, I should do it. Then I went to kitchen, I was hearing the lecture, then I make the offering. Offering भी कर ले, उसके बाद भी when I started chanting, नहीं मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है. I said no, I have to chant. But I didn't sleep. अभी आप लोगों का क्लास से 15 मिनट पहले मैं सोच रही थी मैं सो जाती हूँ, मतलब 15 मिनट मेरी क्या नींद पूरी होगी. Let me chant. And like, हाँ, you have to do, you have committed, so you have to do it. जब हम लोग committed नहीं होते तो we are loose. So we have to make ourselves committed to the vows, and that's like, and it gives the strength. It gives the strength. So that's all. So we have to, don't घसीटना नहीं करना. We have to do it. Yes, yes. माता जी एक क्वेश्चन था. Yes. लाइक अभी तो ऐसे है ना कि एक शिष्य को मतलब अभी पता नहीं है कि लाइक हु इज माय गुरु, लाइक नो. Yes. बट गुरु तो जानते होंगे ना अपने शिष्य को Yes. पहले से. Your spiritual master is already there, but it's like it reveals to you when you're Yes. sincere. जब आप सिंसियर होते हो तो आपको गुरु खुद ही रिवील हो जाते हैं. जैसे मैं बता रही थी, मैंने तो अपने गुरु महाराज को देखा भी नहीं था. इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ऑन माय इनिशिएशन डे. मैं पहली बार उनको फिजिकली अपनी इनिशिएशन में देख रही थी. आई हैव नॉट इवन मेट हिम बिफोर. इट वाज थ्रू द मेल आई वाज कनेक्टेड एंड उनका पिक्चर भी नहीं देखा था. व्हेन आई डिसाइडेड दैट ही विल बी माय गुरु, इट जस्ट द वाणी, इट जस्ट द लेक्चर आई हर्ड एंड इट वाज द फर्स्ट लेक्चर एंड आई वाज कन्विंस्ड नो ही इज गोइंग टू बी माय गुरु. So it's the Guru, Yes. Krishna reveals you from within. When the Chaitya Guru is inside your heart, when you're sincere, he will reveal you who is your spiritual master. So you don't have to worry about it, but just be sincere in your practices. Understood, Asta? Yes, माता जी. So you just have to be sincere and Krishna will reveal you who is your spiritual master. And then go for it. Don't Yes. be like pressurized by someone कि हाँ इनसे दीक्षा ले लो, उनसे दीक्षा ले लो. No, until or unless you are convinced from your heart that no, he is my spiritual master, don't go for it. क्योंकि जैसे शादी एक बार होती है, दीक्षा भी एक ही बार है. ये नहीं है कि मजा नहीं आया, किसी और से दीक्षा. It's not a joke. It's a कहते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से. It's a lifelong relation. It's an eternal relation. So it's not कि अभी दीक्षा ले ले, अभी नहीं इनसे नहीं मजा आ रहा, किसी और से ले ले. It's not a thing. मैरिज में तो फिर यहाँ पे डाइवोर्स हो रहे हैं, मगर भौतिक जगत में पहले नहीं हुआ करते थे. इट्स लाइक कमिटमेंट. सो सिमिलरली इट्स एन कमिटमेंट टू योर गुरु. सो इट्स नॉट दैट यू कैन लीव योर गुरु. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक द डिसीजन. ओके. Yes. सो अंटिल यू आर फुली कन्विंस्ड, डोंट गो फॉर इट. यस, यस माधुरी. तभी कहा जाता है कि सिंसियर भक्तों के संग में रहिए, जो आपको सिंसियरिटी से प्योर डिवोशन की तरफ लेके जाए, नॉट इन द बीटिंग अराउंड द बुशेस. एंड इन दैट डायरेक्शन यू विल ग्रो वेरी नाइसली. ठीक है. तो इधर उधर मत भागिए. जो सिंसियर भक्त हैं, जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके संग में रहिए. उनके संग में रह के आप भी बड़े अच्छे से आगे बढ़ोगे. ठीक है. सो बी सीरियस विद द थिंग्स. यस आस्था, यू हैव समथिंग एल्स? माता जी, how to develop that seriousness? How to develop seriousness? You just understand Seriousness house for is on Guru. fire. Yes. हाँ आस्था, house is on fire. घर में आग लगी है. It's an urgent need of Krishna consciousness. Otherwise, you just see you have to suffer in the Kali Yuga like anything. And taking another birth in Kali Yuga itself is like so disastrous. So better you finish up the business as soon as possible. So whatever you're doing, do it nicely. And you should, I think, if you are clear with whom you have to take initiation, so prepare yourself and go for initiation. So that will bring the seriousness. Okay. Yes. Yes. Anyone else? And be with the sincere and serious devotees. That will help. Yes. Yeah. Yes. Thank you, Anyone Mataji. else? और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, so we are, I think, over time. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Rama Hare. Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama Hare. Mantra Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, all the Samad devotees ki Jai. Thank you so much and happy Vasant Panchami to all of you. So may you have nice Krishna conscious day ahead. Hare Krishna. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.